आदमी अशांत है और परेशान है। वो परेशान क्यों है कि जो सुख देखा राम भजन में वो सुख ना है अमीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी में। ये कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दावे हाथ, और कहे कबीर दिल पाइया जब खोजी नहीं जो सा। क्या हम जो है कि कसूरी कुंडल बसन मेरा दूजा बनना ही ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कस्तूरी के जो मिरग है ना, मिरग तो वो कस्तूरी उसके अंदर है नाभि में, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही भगवान हमारे अंदर बैठा। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। यानी राम तो हमारे भीतर है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, या तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं तुमकी। यानी वो जो राम है ना, हम रोज गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर। ए माने नहीं, गो माने इंद्रियां, चर माने पहुंच। तुम ऐसे हो जहां ये इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। हमारी पहुंच इंद्रियों की तो है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में पूर्ण गुरु नहीं आएंगे, क्योंकि राम कृष्ण को बड़े तिनवी तो गुरु कीन, और तीन लोग के नायका गुरु आगे आदि। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएगा, जब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होगा। तो पहली बात देखिए, सबसे पहला काम है आदमी को जो है ना, उसको अंदर बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी पहली बात तो बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है, और अगर नर्तन मिल गया है तो इसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति वो करेगा पहले ईश्वर की प्यास पैदा हो, क्योंकि राम की तलब है तो एक काम कर तू, और आराम की शरण में और राम राम कर तू। तो जब तक हम राम का भजन नहीं करेंगे, तो जब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, सुख शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। और राम की प्राप्ति के लिए हमें पूर्ण गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भवनित करे ना कोई, जो ग्रंथ शंकर सम होई। चाहे हम शंकर जैसी शक्तियां अर्जित कर लें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएगा, जब तक हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। अगर यह राम और कृष्ण भी आए ना, जिनको हम भगवान कहते हैं, तो उनको भी ये परंपरा का निर्वाह करना पड़ा। यानी उनको भी इस नियम से गुजरना पड़ा, क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़े तिनवी तो गुरु कीन, और तीन लोक के नायका गुरु आगे आदमी। तो हम सब का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति के बगैर हमको जो है सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें पूर्ण गुरु चाहिए, और पूर्ण गुरु की खोज करें। अगर आपको कहीं पूर्ण गुरु नहीं मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आए, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक ये आशुतोष महाराज जी हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं और युग प्रवर्तक हैं। तो राम कृष्ण ते को बड़े तिनवी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे आदि। तो यहाँ हम लोगों को ये परंपरा निभानी पड़ेगी, और सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करनी है तो पूर्ण गुरु जीवन में जरूर चाहिए। और पूर्ण गुरु आपको नहीं चले तो आप आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक संचालक आशुतोष महाराज जी हैं ये, और जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, विश्व शांति के प्रोदा हैं। मानव में क्रांति से विश्व में शांति जिनका लक्ष्य है, आत्म जागृति से विश्व शांति तक जिनका लक्ष्य है, तो ऐसे गुरु को पाकर मैं धन्य हूँ, अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। और आप भी मस्त होइए, और आप भी अपने जीवन में आनंद और सुख शांति की खोज करिए। तो सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय।